मेरी बेटी का नाम है नंदिनी रमेश नाई। 27 साल की उम्र थी, कुमारी थी और घर पर लौटने के लिए बोरीली स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तभी एक बड़ा धमाका ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर उसने अपनी जान गंवाई। वो सुबह ही जब पे गई थी, घर पे आई नहीं, कि कुछ भी बात नहीं है। जाते टाइम बोला ना आती करके, इतना ही बोला। क्या 19 साल किसके लिए लगे और ये निर्णय कैसे लगा? ये निर्णय बहुत गलत है। सुबह भगवान को पाव पड़ता है, उसको बेटी को पाव पड़ता है। हम लोग को अगर 10 लाख रुपया दिया है तो हम 20 लाख देते हैं, हमारी बेटी हमको वापस दो। क्या दे सकेगी? On July 11, 2006, 7 bombs ripped through Mumbai's suburban trains. 189 lives lost in an instant. 189 families shattered forever. 19 years later, the Bombay High Court has acquitted all 12 men who had been convicted in the case, declaring the prosecution's case a failure. In 2015, 9 years after the blasts, a special Maharashtra court had sentenced 5 to death and remaining 7 to life in prison. But now, a decade after those convictions, the Bombay High Court has set aside that judgment. The prosecution has utterly failed to establish the case beyond reasonable doubt. It is hard to believe the accused committed the crime. Their conviction is quashed and set aside. The court said and went on to warn, punishing the actual perpetrator is essential for upholding the law and ensuring public safety, but creating a false appearance of justice by presenting the wrong people as guilty only offers an illusion of resolution. For families like Nandini Naik, the verdict reopens a wound that has never truly healed. Nandini was just 27, full of promise, having just begun a new job. That morning, she had left home with hope. She never returned. Today, her aging parents live in a house where her pictures hang on every wall, quiet, permanent reminders of the daughter they lost and the justice they have been denied. आपकी जो लड़की है वो क्या काम करती थी? वो बैंक में काम करती थी, ग्रेजुएट थी और पढ़ी लिखी थी, बड़ी होशियार थी लड़की। और वापस आने के लिए वो बोरीली स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, तभी ये धमाका हुआ और उसमें वो उसकी जान खो गई। उस दिन तो मैं मुंबई में नहीं था, ट्रेन में था। गोवा से मुंबई लौटने के लिए ट्रेन में था मैं और मेरा दोस्त था साथ में। तब पता चला कि मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, धमाके हो गए। तब मैं घबरा गया कि मेरी भी बेटी ट्रेन में सफ़र करती है तो हो उससे कहीं गलत नहीं हो। यही मैं चाहता था। रात भर मैं ट्रेन में यही सोच के रह गया और सुबह जब घर पे पता चला आया तो मेरे भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ करके। अभी आप किसके साथ रहते हो? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा बड़ा लड़का है और अभी उनको भी दो बच्चे, 2 लड़कियां हुई। आश्चर्य की बात यही है कि उसको जो बेटी हुई वो बराबर नंदिनी का बर्थ डेट पे हुई। 25 अप्रैल उसका बर्थ डेट था। अच्छा। मेरी नंदिनी का उसी तारीख पे 25 अप्रैल को उसका बोर्न हुआ। मैंने उसका भी नाम नंदिनी ही रखा। उसका नाम नंदिनी रखा? हाँ, नंदिनी की तो मुझे सुबह शाम उसके बिना याद किए बिना मेरे मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। उसको याद करके ही जो कुछ है मेरे सेवन करना, जो है कुछ खाना है पीना है या और कोई काम में के बाद मेरे हरदम उसकी तस्वीर मेरे जेब में होती है। तस्वीर भी है और मन दिल में भी है। और हम सोचते हमारे साथ क्या हुआ। एक साथ मेरी 5 महीने के अंदर 2 बेटियां मैंने खो दी। इसका सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है आदमी को।
आपने कल खबर सुनी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्या कैसे देखते हो उसे आप? मैं तो ये समझता हूँ कि हम 19 साल तक इंतज़ार करते रहे कि ये आतंकवादी जो है, टेररिस्ट है, उनको कब सज़ा, कब फांसी होगी और उसका निर्णय निकाल कब आएगा करके। इसके लिए उसको 19 साल लगे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस घटना को हुए 19 साल के बाद में भी हमको कल जब ये पता चला कि उनको निर्दोष छोड़ा गया तो इससे भी बड़ा हादसा हो गया। जैसे बम ब्लास्ट हो गया था, उससे भी बढ़कर ये हादसा ऐसा हो गया। सुनकर ऐसे लगा सब लोग तो न्यायपालिका पे, न्यायाधीश के ऊपर भरोसा करते और ये समझते कि हमारे माँ बाप वही है, वो सही निर्णय लेंगे। लेकिन कल जब 19 साल के बाद 2 बार ये डिसीजन आया कि पहले उनको फांसी और उम्र कैद की सज़ा होने वाली थी, आप कहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है। और प्रशासन भी है जो वो किधर से भूल चूक या तपास का यंत्रणा जो कहते हैं जिसको कि छानबीन करने में कहीं जो गलती तो हो गई या जानबूझ से की होगी। अब वो कहते हैं कि जो आरोपी है उनकी तरफ से जिसने बयान दिया वो सही है या गलत है। हो सकता है वो आरोपी के जो बयान देने वाले जो उसको क्या कहते हैं मराठी में, विटनेस, ये पैसे देकर उनको दिया गया विटनेस दिया है कि सचमुच के विटनेस है, ये हम नहीं कहते कि वो प्रशासन ने उसकी छानबीन करना चाहिए। और जो विटनेस है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो सही में विटनेस है या भाड़े के पैसे देने पर उसने विटनेस जो दिया है मुजरिमों की तरफ से तरफदारी करके, ऐसा लगता है। इसके लिए उसकी छानबीन पहले होनी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके साथ क्या रिश्ता है, कितने उसके लिंक हैं, वो ढूंढ कर निकलना चाहिए। जस्टिस के लिए इंतज़ार कर रहे हो? ये निर्णय के लिए 19 साल तो इंतज़ार किया हमने, लेकिन आखिरी में ये देखो, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, जब ये हादसा हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है। बीजेपी के इस केस के मामले को लेकर बीजेपी के किरीट सोमैया जी है, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने ये सारा केस हैंडल करने के ठाने और 19 साल से हम वो माहिम स्टेशन पे श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा होते। वहाँ पर कल मुझे ऐसा लगा कि 11 जुलाई को हम जब श्रद्धांजलि के लिए गया तब मेरे मन में एक बात आई कि 19 साल अगर हो गए तो वो कैदियों को किधर रखा, कैसे रखा, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और उसका फैसला कब आएगा। 19 साल से हम माहिम स्टेशन पे इकट्ठा होते हैं और सब चले जाते हैं। और पहली बार तो ऐसे लग रहा है कि पहले तो बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स लोग हैं वो बहुत इकट्ठा होते थे। कल 11 तारीख के लिए 4 से 5 से ज़्यादा कोई विक्टिम्स कोई नहीं आए थे। किरीट जी तो आए थे, लेकिन अब किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। ऐसे लगता है कि हमारे जो इतने आदमी मारे गए, 200 आदमी, करीबन 189 आदमी मारे गए और 1000 के तादाद पर लोग जख्मी हो गए, कुछ कट गए, कुछ हाथ, किसी का पाँव, किसी की आँख, किसी का और कुछ चला गया। तो ये सब 19 साल से सफ़र कर रहे हैं और ये जजमेंट बहुत गलत नज़र आ रहा है। और अभी ऊपर के कोर्ट में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना तो जाते हैं, जाएंगे भी और इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी अगर ऐसा हो गया तो इस सरकार को क्या बोलेंगे और प्रशासन को क्या बोलेंगे और न्यायालय को क्या बोलेंगे। जब इतना सब होने के बाद तो ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया तो किसने किया? जब किसी ने नहीं किया तो वो आदमी, किसी ने किया होगा तो किसी ने तो किया होगा, तो वो आदमी कहाँ है और उनको क्यों नहीं पकड़ पाए? कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सरकार इसमें रस ले रही है या नहीं।
यहाँ पर सरकार पहले इसकी थी, कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। बीजेपी ने कोशिश तो 19 साल तक की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, सिवाय अभी जो मुआवजा अगर किसी को दिया होगा तो जब थोड़े दिन के लिए दिया होगा, जितने जख्मी हो गए, जितने अपाहिज हो गए, मारे गए, उनको 2-5 लाख रुपया देकर ख़त्म कर दिया। आपको और दिया था? ऐसा लगता है कि वो सब भूल भी गए हैं। आपको दिया था मुआवजा? 5-10 लाख रुपए में देखो, इससे कई ज़्यादा। मैंने एक बार माहिम स्टेशन पे जब ये श्रद्धांजलि के लिए गया था तो चैनल वाले से बोला था कि हम लोग को अगर 10 लाख रुपया दिया है तो हम 20 लाख देते हैं, हमारी बेटी हमको वापस दो। क्या दे सकेगी? और इसी तरह जब 200 के करीब लोग जो मारे गए, उनको वो सरकार वापस लाएगी या उनको अब तक मुआवजा दे पाएगी और दे पाएगी? जिनके अपाहिज होने पर जिस वक्त हादसा हुआ उसमें अपाहिज हो गए, उनको थोड़ा बहुत जो मुआवजा 50,000 लाख रुपया जो दिया गया है, कल के इसके अंदर देखिए एक आदमी का जो पितले करके हाथ कट गया है, उसको इलेक्ट्रॉनिक हाथ पहले दूसरे दिया था, अभी उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक हाथ यूज़ करने के लिए किसी ने मदद की है, तो वो उसकी कीमत अगर अगले साल उसको फिर से हाथ लेना चाहिए, वो हाथ लेने के लिए उसको 10 लाख रुपया, उस हाथ की कीमत है 10 लाख रुपया, तो क्या वो दे पाएगा? बेचारा 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? तो सरकार देगी इसके लिए। इसी तरह कई घायल लोग हैं जो अपाहिज हो गए, जो बहुत बुरी तरह से सबका हल हो गया है, लेकिन कोई अभी उसको पूछताछ नहीं है, क्योंकि 19 साल हो गए, सब भूल भी गए कि ऐसा हुआ था करके। लेकिन आप तो नहीं, आपके जहन में तो लोग, आप जैसे हजारों परिवारों के जहन में तो रहेगा। जिनके जब भी ध्यान रखने, देखिए श्रद्धांजलि के लिए माहिम पे आने पर पता चलता था कि ये कोई आया, इसका रिश्तेदार आया, विक्टिम का वो आया, ये आया। अब कोई नहीं आता है तो उनको भी शायद पता लगा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही सोचकर शायद नहीं आते या उस जगह उनकी भी कोई तकलीफें और भी होगी। जिसके हाथ पैर कटे बीटे हैं वो भी आस छोड़ दी होगी कि हमें और सरकार से मदद कुछ मिलने वाली नहीं है। नंदिनी आज होती तो बहुत कुछ आगे निकल जा चुकी होती थी, उसकी पोस्ट भी बढ़ जाती थी, बहुत बड़ी इंसान हो जाती थी वो भी। उसके बारे में हम प्राउड होते कि हमारी बेटी कुछ बनी है, देखो ये पोस्ट में है, वो इतना कमाती है, उसकी शादी होती है, उनके बच्चे होते। मेरे दोनों बेटियां के अगर आज उसकी उम्र होती तो 48 साल 48 ईयर्स हो जाते थे मेरे नंदिनी को, और उनके भी बाल बच्चे भी होते थे। तो ये सब मैं देखना तो मेरे नसीब में नहीं लिखा है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। उन्नीस साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि आपको न्याय मिलेगा, कैसे देखते हो इसको? अच्छा, उसको कुछ सज़ा मांगता ना, ऐसे 19 साल उसका रास्ता देखा ना हम लोग। हाँ, हम लोग का कमाने को बड़ी बेटी गई, हम लोग का दुख लगता है, और उसको ऐसा ही छोड़ दिया, बुरा लगता हम लोग को। बड़ी लड़की था ना, कमाने का जाती थी, ये करने को जाती थी, और उसको छोड़ दिया खून करके। कौन चुप रहेगा? अभी पुलिस को पता ही नहीं है किसने धमाके किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? वही बोलेगा ना, उन्होंने नहीं किया, किसने किया, वही बोलेगा सब लोग। The case will now move on to the Supreme Court,
But 19 years after the blast, justice feels further than ever. The government, meanwhile, has maintained a conspicuous silence. Not a word, no statement, no acknowledgement of failure, let alone accountability. Who will answer for the collapse of a case that once led to 12 convictions? Who will answer to the families who have carried their grief through nearly 2 decades of hearings, verdicts, and reversals? Where is the accountability for this failure of justice? 19 years later, 189 families have been handed not justice, but a deep, aching sense of betrayal. In 19 years, parents of Nandini have aged, but without their child. Much like the rest of the families have grown old in longing. Time has etched lines into their faces, but their wait continues, every wrinkle asking the same haunting question: how much longer before we are finally told the truth? Along with Ankit Salvi in Mumbai, Bureau Report, NTT News the Truth.